ये इस गमले में लगा हुआ हमारा ये आप समी का पौधा देख रहे हो और इस पे आप फूल आना स्टार्ट हो चुका है, आप सामने देख ही रहे होगे। और जो आप समी मेरी आप जो देख रहे हो ये डबल वैरायटी की समी है। बहुत सिंगल वैरायटी की समी मिलेंगी आपके पास नर्सरियों पर, ये मेरे पास में है जो डबल वैरायटी की समी है। और इस पर फूल भी बहुत बड़ा वाला आएगा, क्योंकि इस पर बहुत सी समी पे ऐसा होता है कि छोटा छोटा फूल आता है, क्योंकि 3 कलर की समी चल रही है। क्योंकि एक तो सफेद कलर की फूल की समी चल रही है और एक जेवारी कलर की चल रही है। तो मेरे पास में जो वाली वीडियो जो डाल रहा हूँ मैं, वो डबल समी, जो डबल फूल की समी है। क्योंकि इस पे जो आता है वो फूल डबल आता है और 12 महीने वाला फूल आता है इस पे। तो मैं आज की वीडियो में ऐसी एक खाद के बारे में बताने जा रहा हूँ भैया, कि आपकी जो समी का पौधा होगा और इस खाद के लगाने से इतने ढेर सारे फूल आएंगे और छोटे से ही पौधे से फूल इतने ढेर सारे चालू हो जाएंगे, इसका कोई जवाब नहीं होगा भैया। तो इसके गुणों के बारे में भी मैं कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि समी का पौधा हमारा लगा लेते हैं और बढ़िया करके नहीं चलता है। तो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि नर्सरी से ले जाते हैं पौधा और उनका पौधा दम नहीं देता है और सूख जाता है, तो उसका कारण के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि समी का पौधा। और कुछ ऐसा होता है कि कुछ नर्सरी वाले ऐसे होती हैं कि वो धोखा भी दे देती हैं समी के पौधे के बारे में, कि कुछ और चीज दे दिया, समी नहीं दिया। तो आप अच्छी तरह से देख लीजिए समी का पौधा है जे। और समी का पौधा ऐसा होता है भैया कि ये बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है। और इसका जो है ये शनि देव का पौधा माना गया है, देवताओं में शनि देव का पौधा माना गया है। ये वाला आप सामने देख रहे हो शनि का जो समी का पौधा। तो मैं इसके गुणों के बारे में बता रहा हूँ कि आप लोगों को अगर ये पौधा किसी प्रकार से अगर अपने घर पर अगर लगाना है, गमले में अगर चलाना है, तो बहुत अच्छी तरह से चल जाता है और इसमें कोई ज़्यादा देख रेख की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इसका एक स्थानीय जरूर देखना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पर आप लोग रखोगे ये समी के पौधे को, तो ऐसी जगह रखोगे कि इस पर किसी प्रकार से किसी जैसे कोई कपड़ा नहीं लगना चाहिए इसके अंदर से, जैसा आप सामने से निकल रहे हो। और या तो इसमें ठोकर नहीं लगनी चाहिए। ऐसे स्थान पर रखो, अगर मान लो दरवाजे के बराबर में भी रख रहे हो तो ऐसे ही रखो कि इस पर कोई भी चीज ज्यादातर टच नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादातर टच होगी तो आपका पौधा बढ़िया नहीं माना जाता और वो चलता भी नहीं है बढ़िया। ये भी मैंने खूब अच्छी तरह से देखा है। और ये एक ऐसी चीज है समी का पौधा कि ये बहुत आसानी से उग जाता है और आसानी के से ही हो जाता है पौधा, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो हमारा जो पौधा चलाने का जो तरीका होता है मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ कि हम लोग क्या क्या ऐसी चीज़ें करते रहते हैं जो हमारा पौधा साफ सुथरा और बढ़िया चलता है। तो चलाने का हमारा तरीका होता है कि आप जैसे आप जो मिट्टी में आप मेरा पौधा देख रहे हो, जो मिट्टी में मेरा पौधा लगा हुआ है, तो पहली बात तो आप जैसे ही पौधा लगाओगे तो ये मिट्टी को पकड़ता है पौधा। तो ज़्यादातर रेत वाली मिट्टी को ज़्यादा पकड़ता है, क्योंकि हमारे हिसाब से ये पौधा जो है ये जंगली हिसाब से माना गया है पौधा। क्यों कि ये बबूर की वैरायटी में से ये पौधा तैयार हुआ है शनिदेव का। क्योंकि इस पर जो है बबूर पर बहुत मोटे मोटे कांटे होते हैं और इस पर बहुत छोटा छोटा कांटा होता है, मगर ये उपयोगी बहुत बढ़िया। जैसे कुछ ऐसे मैंने देखा है कि जैसे बबूर की वैरायटी की तरह पौधा होता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसमें धोखा कर देती हैं, इसकी समी की जगह बबूल का पौधा भी लगा देती है, क्योंकि उसकी छटाई कटाई करी और पत्तियां इसकी तरह होंगी और पौधा उठा के दे दिया। उस पर कांटा अगर कभी भी लाओ तो उस पर कांटे, अगर समी का पौधा होगा तो इस पर इस तरह के कांटे होंगे भैया, देखो इस तरह के आप देख रहे हो बहुत छोटे छोटे कांटे होंगे। और अगर बबूल का पौधा होगा तो उस पर लंबे लंबे कांटे होंगे। इस हिसाब से आपको देखना है। अगर हम लोग अगर छटाई कटाई कर देंगे इस पौधे की, तो आप तो नहीं तो बबूल का पहचान पड़ेगी नहीं समी की पहचान पड़ेगी। समी का पौधे की यही पहचान है, उसका कांटे का अंदाजा होता है, कांटा होता है बहुत छोटा। तो इसका भैया जैसे बनाने का जो तरीका होता है पौधे का, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे बनाने का तो तरीका होता है कि जैसा आप अगर बरसात अगर पड़ रही हो, तो बरसात में आप इतनी बड़ी टहनी आराम से काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और काटने के बाद में गांठ पे से काटोगे आप। और काटने के बाद में हर किसी के घर पे एलोवेरा मिल जाता है, और एलोवेरा में इसकी टहनी को आराम से भिगो लो। और भिगोने के बाद में ऐसी जगह लगाओ यहाँ पर पानी नहीं भर रहा हो, या गमले में लगाओ या जमीन में लगाओ जहाँ पर पानी नहीं भरा होना चाहिए। तो आसानी के साथ ये जड़ पकड़ लेता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मगर इस पौधे को आप पानी भी कम चाहता है ये पौधा, मैं आप लोगों को बताऊं क्यों कि और पौधों के मुकाबले पे समी का पौधा बहुत ना के बराबर पानी चाहता है। अगर इस पौधे का अगर गमले में लगा लग गया हो
तो आप अगर ऐसा मान कर चलिए, अगर 5वें दिन भाटे में अगर पानी दे रहे हो तब भी आराम से झेलता रहता है। तो जितना अगर इसमें कम पानी डालोगे उतना ही आपका पौधा सुरक्षित और बढ़िया चलेगा। और इसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करोगे तो ये पौधे की जड़ जो है एकदम से गलनी चालू हो जाती है और पौधा आपका रूरामी से बिगड़ जाता है और पौधा बढ़िया नहीं रहता है। तो ये तो हुई मेरी एक पानी वाली बात। अब इसके शुभ घड़ियों के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि इसका फूल जो होता है वैसे तो शंकर भगवान पे भी चढ़ जाता है समी का पौधे का फूल, और वैसे ये शनिदेव का पौधा है। और इस पौधे को बहुत अच्छी तरह से लगाना भी चाहिए। ये हर किसी के घर पर समी का पौधा भी जहाँ पर होगा वहाँ पर ये सुनती है कि बहुत दिलद्रता होती नहीं है घर पे, वो भी नहीं होती है इस समी के पौधे के लगाने से, क्योंकि ये मैंने खूब अच्छी तरह से देखा है और हर कोठियों पे ये पौधा मैंने देखा है लगा हुआ। मगर कुछ को कह रहे ऐसा होता है कि समी का पौधा चलता ही नहीं है, सूख जाता है। तो वो सूखता है वो हमारी कमी से। क्यों कि हम उसमें क्या करते हैं कि लगाने के बाद में क्या होता है कि समी का पौधा हमारा अच्छा खासा चलता है और उसमें पानी ज़्यादा डालते हैं लोग और पौधों के मुकाबले। जैसे और पौधों में डाल लें तो उसी में डालेंगे, मगर इस पौधे की एक खास बात होती है कि इसमें आप पानी ही कम डालो। जितना कम पानी डालोगे, ये बात मान के चलो कि इसमें पानी कम डालोगे पौधा जितनी हरियाली पकड़ेगा, जितना पानी कम पड़ेगा उतनी हरियाली पकड़ेगा। क्यों कि ये पौधा है ही जंगली और जंगल का रहने वाला राजा पौधा है ये वाला, क्योंकि इसे राजा माना जाती है ये पौधे के लिए। तो ये वैसे तो भैया राजस्थान में तो बहुत अच्छी तरह से चलता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज धूप पड़ती है और वहाँ रेते वाली सब जगह है और पानी मिलता है वहाँ पर बहुत कम। तो वहाँ पर तो बहुत जंगल ही जंगल पेड़ खड़े हैं इसके समी के। और अपने यहाँ पर हम जो वहाँ पर वीडियो बनाते हैं, यहाँ पर तो जो मुरादाबाद जिला है यहाँ पर संभल में ही रहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि लोग पौधा लगाने के बाद में उसमें पानी ज़्यादातर डालते हैं तो वो पौधा हमारा गलना चालू हो जाता है। तो भैया जैसे आपने जैसे कटिंग लगा दी तो ऐसा नहीं होता है। समी का पौधा चाहे छोटा हो या इतना बड़ा हो, इसकी एक खास बात होती है कि जैसे इस तरह के जिस पर फूल आने चालू हो गए तो आप इतने छोटे से ही फूल आने चालू हो जाएंगे अगर समी का पौधा अगर सही सलामत हुआ जब। मर फूल आएंगे जब आप इसको गमले की देखरेख में अच्छी तरह से कर लोगे जब। ऐसा नहीं है कि पौधे पे पत्तियां आए फूल नहीं बनेगा, फूल जब ही बनेगा जब आप गमले की देखरेख में सही कर लोगे। क्यों कि मैंने आपको और पौधों के बारे में बताता हूँ तो इसके बारे में भी बता रहा हूँ, समी के बारे में भी, क्योंकि मैं पौधा बनाता भी हूँ और लगाता भी हूँ और समी मैंने हर एक जगह लगाई भी है और जिस बहुत शुभ और अच्छी मानी जा रही है। तो इसका लगाने का जो तरीका होगा वो आप मिट्टी का वैसी वाली का करोगे जैसे रेते वाली जो मिट्टी होती है, बिल्कुल जैसा रेता हो। और अगर देसी रेता में लगा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें बस बराबर की खाद मिला के और आराम के साथ लगा दो। और लगाने के बाद में इतनी तेज धूप में रखो इसे जहाँ पर डायरेक्ट पूरे दिन की धूप आ रही हो। इससे छाव वाली जगह तो उसे पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा मान के चलिए आप, अगर आपकी छाव में होगी तो ये फूल देना बिल्कुल बंद कर देगी और जहाँ छाव होगी वहां पर ये पत्तियां भी डाल देगी ये वाली आप सामने देख रहे हो। और जितनी धूप में होगी उतना ही पौधा आपका रौनक होगा और बढ़िया भी होगा। ये मैंने खूब अपनी तरफ से कह रहा हूँ और पौधा मैं चला रहा हूँ समी का। काफी बड़े पौधे हैं मेरे यहाँ और ये भी पौधा मेरे यहाँ का ही है और मैंने ये पौधा तैयार करा है। तो वैसे भैया बहुत से लोग कहते हैं कि जैसा हमने समी का पौधा लगा दिया और फूल नहीं आता है। तो जो कटिंग का पौधा है समी का, ऐसा नहीं है। कटिंग के पौधे पे अगर आपका पौधा कटिंग का है और सही सलामत चल रहा है और असली पौधा है तो ये मान के चलिए कि फूल बराबर शुरू से ही देना चालू कर देगा। ये बात मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी तरफ से कह रहा हूँ और ये मैं करता रहता हूँ। तो आपके छोटे से ही पौध में ही फूल देना चालू कर देगा। ऐसा नहीं है कि फूल नहीं दे। और जब जो फूल देता नहीं है तो इस पर रौनक भी अच्छी लगती है, क्योंकि इसके फूल जो है 2 कलर के आते हैं। आप देख रहे हो गुलाबी कलर है और इसमें पिंक कलर भी आ रहा है। आज ये देख रहे हो आप, पीला कलर भी आप देख रहे हो इसके अंदर से। और ये पूरे पे ही फूल खिलेगा इस पे, ये सामने देख रहे हो आप जिस पे, क्योंकि इसका फूल का टाइम आ गया है और इतना फूल देगा ये बरसात तक, इसका कोई जवाब नहीं होगा। बस थोड़ा ठंड के दिन में 2 महीने की जो ठंड पड़ती है उस समय ये सारी पत्तियां डालता है। मगर उस समय आपको ये देखना है कि जैसे ही दीपावली के बाद में जैसे ठंड हल्की हल्की चालू हो, जब तक तो नहीं होता है, जब तेज ठंड पड़नी चालू होती है तो इसे चाहो तो किसी पन्नी से ढक दो इसे पूरे पौधे को और या किसी बरामदे में रख दो
और बस पानी तुम्हें मैंने बता ही दिया कि पानी को तो इससे बहुत कमी चाहता है, तो बस हल्का पानी डाल दो तो इसकी पत्तियां भी नहीं डालेगा ये पौधा। और जैसे ही फरवरी का महीना लगेगा तुरंत फूल देना फिर चालू कर देगा ये। तो भैया देखो, इसके लिए दम बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे अभी गमले की साफ सफाई करी, जैसे नराई गुड़ाई कर दी जो हमने, ये देखो मेरे पास में ये वर्मी कंपोस्ट वाली खाद है ये वाली। अब हम क्या करेंगे कि इस गमले में हल्की सी ये डालेंगे, और ये इसीलिए डालना है क्योंकि इस समय जो है बहुत तेज धूप पड़ रही है और इसीलिए इसमें नमी आराम से बनी रहेगी। क्योंकि जितनी अगर ऊपर से हम जो खाद डालते हैं वो गमले के अंदर बिल्कुल ठंडक बनी रहती है और गमला भभकता नहीं है। मगर जहाँ तक हो कोशिश तो ये समी के पौधे को मिट्टी के गमले में चलाना चाहिए। ये बात आप मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि जितना मिट्टी का गमला होगा आपका समी का पौधे का, तो मान के चलिए कि समी का पौधा वाकई बढ़िया चलेगा। प्लास्टिक के गमले में आप समी का पौधा नहीं लगाएं। तो और देखो, मैं ये दूसरी खाद के बारे में बता रहा हूँ, ये वाली मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये जाम है, ये जाम वाली खाद, और ये बाजार में हर एक दुकान पर मिल जाती है ये वाली खाद। तो इसके इतने सारे दाने ले लो, 2 चम्मच या 1 चम्मच, ये नुकसान नहीं देती है, कोई से पौधे में डाल लो। वैसा हालांकि मैं समी में भी डाल रहा हूँ, और ये ऐसी चीज़ है कि इसके डालने से आपके पौधे पे इतनी रौनक आ जाएगी और इतना काला हो जाएगा, और फूल भी आप देखोगे कि इतने फूल देगा इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो आप चाहोगे तो इस तरह से आराम से डाल दो, जैसे मैंने ये डाल दिया। बस नराई गुड़ाई करने के बाद में, और बस इतने दाने डालने के बाद में, और हल्का इसमें पानी डाल दो। बस इस तरीक़ा से मैंने ये भैया पानी डाल दिया इसमें समी के पौधे में। अब बस तुम्हें ऐसा करना है कि अब इसे कुछ नहीं डालना है 1 महीने तक। फिर जब इसके अंतराल में ये चीज़ ख़त्म हो जाए तो 15 दिन के बाद में यही दाने फ्रेश करके डालने हैं, बस इतने से। और फिर आप देखना कि समी का पौधा आपका कितना बढ़िया चलता है या नहीं चलता है। मगर ये बात आपको कोई भी नर्सरी वाला या वीडियो वाले नहीं बताएंगे, ये मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ कि अगर समी का पौधा अगर किसी प्रकार से लगाओगे तो आप मिट्टी के गमला में लगाओ, 10 इंची से लेकर 20 इंची तक के गमले में लगाते रहो, और ये पौधा 5-5 फीट तक का हो जाता है और कोई भी नुकसान नहीं देता है। मगर इसकी कटाई जो करनी है आपको, वो तो या तो फरवरी के महीने में करनी है या फिर करनी है बरसात में। बरसात में कर दो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पेड़ बराबर बनता रहेगा। तो भैया अगर मेरी आप लोगों को अगर वीडियो की अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना भैया।